अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, और कोशिश करूँगा सादा मिसालें देके एक आम बंदे को समझा पाऊँ कि ये डिजिटल एसेट बेसिकली है क्या और ये एग्जिस्ट क्यों करता है। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि जहाँ पे आप इस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने का आपको कैसे पता लगे, वहीं पे एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के अंदाज़ों को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस मार्केट को भी आप समझें। यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग, आज आप देखें कि बहुत ज़्यादा लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। लेकिन अगर एक आम बंदे से जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा ट्रेड कर रहा है, अगर मैं उससे ये पूछूं कि मुझे बताओ क्रिप्टो मार्केट है क्या, क्रिप्टो लफ्ज़ का मतलब क्या है, उसको नहीं पता होगा। इसी तरीके से जैसे इस वीडियो से पिछली वाली वीडियो जो ट्रेडिंग कोर्स में मैंने आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड की, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि फॉरेक्स मार्केट बेसिकली है क्या, तो वो आपको समझाया। आज की इस क्लास में क्रिप्टो मार्केट समझाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट क्या है। अच्छा, एक चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इन मार्केट्स के मैकेनिज़म्स और इन मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए एक आम बंदे को बाज़ औक़ात हम सादा मिसालों का इस्तेमाल करते हैं, सादा एग्ज़ाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एग्ज़ाम्पल्स 100% फिट नहीं हो रही होती टेक्निकली इन मार्केट्स के ऊपर, लेकिन इन मार्केट्स के बैक एंड पे जो 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 कॉन्सेप्ट है, जिस मैकेनिज़्म के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू ये मार्केट्स ऑपरेट करती हैं, वो प्रोसेस आपको समझ आ जाता है। तो मकसद उन सादा मिसालें देने का ये होता है कि आपको मंतक समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, एक ब्रॉडर आइडिया आपको हो जाए कि अच्छा फॉरेक्स मार्केट ये है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट ये है। तो बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल के ऊपर आप जब इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि ऑन भाई आपने ये जो सादा मिसाल दी है ये 100% फिट नहीं हो रही इस मार्केट के ऊपर, कि जिस मार्केट को समझाने के लिए आपने ये मिसाल दी है 100% फिट होगी भी नहीं, क्योंकि मिसाल तो मैंने आपको सादा आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें आप देख रहे होते हो, जो बिजनेसेस आप देख रहे होते हो, उनको इस्तेमाल करके रेफरेंस बना के मैंने आपको क्रिप्टो या फॉरेक्स समझाया है। तो 100% तो फिट नहीं होगी, लेकिन प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इस मार्केट के बैक एंड पे ये काम हो रहा होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। 2008 के फाइनेंशियल रिसेशन के बाद क्रिप्टो करेंसीज का जन्म हुआ। अच्छा, ये याद रखें, पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2 क्रिप्टो करेंसीज बनी थी, लेकिन उनके ऊपर हम आज इसलिए बात नहीं करेंगे बिकॉज ना तो उनकी ना तो वो इतनी वाइडली एक्सेप्ट की गई, ना इतनी वाइडली अडाप्ट की गई। बिटकॉइन को एडवांटेज इस वजह से हो गया कि इसकी डेवलपमेंट की टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। ये डेवलप किया गया 2008 के रिसेशन के बाद, कि जहाँ पे पूरी दुनिया हमारे ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम से इतनी तंग थी कि जब बिटकॉइन को एज अ करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया, एज एन अल्टरनेट टू आर ट्रेडिशनल फियाट करेंसी पेपर मनी, तो लोगों ने इसको वाइडली एक्सेप्ट किया और अडाप्ट किया, और इसकी अडाप्टेबिलिटी की ही वजह से इसकी वैल्यूज़ में इंक्रीज़ आया, कि जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर हो गई कि फिर बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज जो डेवलप की गई उनकी वैल्यूज़ में भी ठीक ठाक अपसाइड के ऊपर मूव आपको देखने को मिला। अब क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए स्टॉक मार्केट की तरफ आपको मैं लेके जाऊँगा, और वहाँ से फिर वापस क्रिप्टो मार्केट या क्रिप्टो करेंसी की तरफ हम आएंगे। जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस फिजिकल वर्ल्ड में ऑफर कर रही होती हैं, इसी तरीके से हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई ना कोई कंपनी है जो ऑनलाइन डिजिटल स्पेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में ओनरशिप लेने के, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज का ओनर बनने के लिए या इन्वेस्टर बनने के लिए आपको उन कंपनीज के इशू करदा मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल होते हैं उनको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी बनाने वाली कंपनीज जो ऑनलाइन स्पेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही हैं, इन कंपनीज की इशू करदा क्रिप्टो करेंसी को आप ख़रीदते हैं, और यू एक्चुअली बिकम एन इन्वेस्टर इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब इसको एक और सादा मिसाल देके मैं समझाता हूँ, मज़ीद एलैबोरेट आपके लिए मैं कर दूंगा इसको। मिसाल के तौर पे मेरा एक ग्रोसरी स्टोर है, मेरी एक दुकान है जिसका नाम है ABC सुपर स्टोर, और मेरी इस दुकान के अंदर मैं एक रूल बना देता हूँ कि मेरी दुकान से किसी ने अगर सामान ख़रीदना है तो मेरी दुकान के बाहर जो काउंटर मैंने लगाया है जिस पे मेरा टोकन मिल रहा है, ABC टोकन,
वो टोकन पहले आप ख़रीदेंगे और उस टोकन के ज़रिए मेरी दुकान के सामान को आप बाय कर सकेंगे, मेरी दुकान में ख़रीदारी आप कर सकेंगे। अब बेसिकली ये जो टोकन है ये क्या है? ये मेरी दुकान की करेंसी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, जब आप प्लेलैंड जाते हो पाकिस्तान में, जब आप प्लेलैंड या फ़न फैक्ट्री सिंदबाद जाते हो तो अपनी लोकल करेंसी दे के उस प्लेलैंड का टोकन ख़रीद के फिर अंदर जाके आप गेम्स खेलते हो, ये सब कुछ करते हो। तो ये जो टोकन है ये फ़न फैक्ट्री या सिंदबाद या फिर प्लेलैंड की करेंसी है। अच्छा, अब होगा क्या? मेरी इस दुकान में दो तरह के मेरी दुकान के टोकन को ख़रीदने वाले दो तरह के लोग होंगे। एक बंदा तो वो है कि जिसको मेरी दुकान में पड़े सामान की ज़रूरत है और उस सामान को ख़रीदने के लिए वो मेरी दुकान के बाहर लगे काउंटर से अपनी लोकल करेंसी दे के मेरी दुकान की करेंसी जो कि टोकन है वो ख़रीद रहा है। दूसरा पार्टिसिपेंट या दूसरे टाइप का ख़रीदार मेरी दुकान के टोकन यानी करेंसी का वो है जो दूर खड़ा होकर ये देख रहा है कि मेरी दुकान का सामान बहुत ज़्यादा तादाद में बिक रहा है, मेरी दुकान के सामान की डिमांड ज़्यादा है। तो चूँकि वो देख रहे हैं कि मेरी दुकान की बढ़ती डिमांड की वजह से आज अगर मेरी दुकान की करेंसी और टोकन 10 रुपए का है, तो क्योंकि मेरी दुकान की सेल ज़्यादा है, मेरी दुकान प्रॉफिटेबल है, मेरी दुकान की डिमांड ज़्यादा है, तो यही टोकन कल को 20 रुपए का हो जाएगा। तो इस वजह से एज एन इन्वेस्टर मेरी दुकान का टोकन वो ख़रीदना स्टार्ट कर देता है, हालांकि उसको मेरी दुकान के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो तरह के लोग हो गए, ठीक है, जो कि मेरा टोकन यहाँ पे ख़रीद रहे हैं। अब एज ए दुकान वाला, मेरा ABC स्टोर है ना, मेरे लिए दिक्कत यह है कि मुझे अब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि जिस सॉफ्टवेयर पे जितने भी टोकन्स मैं इशू कर रहा हूँ उन टोकन्स को रिकॉर्ड भी किया जाए और ट्रैक भी किया जाए। बिकॉज ऑब्वियसली मेरी दुकान का ये टोकन है ना, और मैं चाहता हूं कि लेट्स सपोज मैंने अगर टोकन इशू किया और टोकन इशू करके अहमद को दिया, तो मेरा अहमद को टोकन देना इस सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड किया जाए और ट्रैक। फिर अहमद ने आगे असलम को दिया, ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड की जाए और ट्रैक। फिर असलम ने आगे अमजद को दिया, ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड और ट्रैक की जाए। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को ब्लॉकचेन बोलते हैं कि जिसके ऊपर हर ट्रांजैक्शन ब्लॉक की शक्ल में रिकॉर्ड होती है और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से चेन की तरह लिंक्ड होता है, कि जिसकी वजह से इसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। ये वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यानी मैंने अहमद को दिया, ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक की शक्ल में इस सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो गई। अहमद ने असलम को दिया, ये ट्रांजैक्शन भी ब्लॉक की शक्ल में अपलोड हो गई और पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक लिंक्ड है, ताकि पता लग सके कि मैंने अगर अहमद को दिया, अहमद ने असलम को दिया, तो ये रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग हो रही है कि ये टोकन कहाँ पे जा रहा है। इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। और इस ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये टेम्पर नहीं हो सकता, बिकॉज जब एक ट्रांजैक्शन इस ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पे अपलोड की जाती है, पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स के जिनके ऊपर ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एक ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली उन तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, उसकी कॉपीज चली जाती हैं एट द सेम टाइम। अब अगर किसी हैकर ने इसको हैक करना है या टेम्पर करना है ट्रांजैक्शन को, तो पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स के जिनके ऊपर ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर जो ब्लॉकचेन का हिस्सा है, उनमें से 51% को वो उसको टेम्पर करना पड़ेगा, हैक करना पड़ेगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया, और वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको पहले बोला था कि भाई ये जब हम बिल्कुल आसान सादा लफ्ज़ों के अंदर आपको कोई कॉन्सेप्ट या मंतक समझाने की कोशिश करते हैं तो 19-20 की कमी बेशी बीच में हो जाती है। ऑब्वियसली टेक्निकलिटीज़ इसकी ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टोज़ की और भी होंगी। अब क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, अब ये जो टोकन है, ये जो ABC स्टोर ने या मेरा जो स्टोर है ABC, इसने इशू किया, ये टोकन मेरे स्टोर की करेंसी है। और क्रिप्टो का मतलब है, क्रिप्टो निकला है लफ्ज़ क्रिप्टिक से, कि जिसका डिक्शनरी में मतलब है सीक्रेट। तो ये मेरे स्टोर की क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। इसी तरीके से ऑनलाइन डिजिटल स्पेस में डिफरेंट कंपनीज हैं जो कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही हैं। जैसे एक कंपनी है जिसने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सोल्यूशन कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है। डिफरेंट कंपनीज हैं जो ऑनलाइन स्पेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कर रही हैं, और उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए आपको उस कंपनी की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी को खरीदना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ABC सुपर स्टोर की क्रिप्टो करेंसी के दो तरह के ख़रीदार हैं, एक वो जिनको स्टोर में पड़े सामान की ज़रूरत, और दूसरा वो इन्वेस्टर जो स्टोर में पड़े सामान की बढ़ती सेल्स को देखते हुए उस स्टोर के बनाए हुए टोकन की बढ़ती डिमांड
को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस एक्सपेक्टेशन में एज एन इन्वेस्टर उस स्टोर का टोकन खरीद रहे हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी जो कंपनीज क्रिप्टो करेंसी बनाती हैं, उन क्रिप्टो करेंसीज बनाने वाली कंपनीज के भी दो तरह के यूजर हैं। एक वो जिनको उन क्रिप्टो करेंसीज के डिजिटल स्पेस में ऑफर किए गए प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है, दैट्स वाई उन्होंने उन कंपनीज की क्रिप्टो करेंसी खरीद के उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपके और मेरी तरह के इन्वेस्टर्स जो उन क्रिप्टो करेंसीज के बनाने वाली कंपनीज के प्रोडक्ट की बढ़ती डिमांड देख के ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इन कंपनीज की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है, कि जिस एक्सपेक्टेशन में उस क्रिप्टो करेंसी को एज एन इन्वेस्टर हम खरीदते हैं। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको एलैबोरेट एक्सप्लेन कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब आने वाली वीडियो के अंदर जो ट्रेडिंग कोर्स का हिस्सा होगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है, जैसे S&P 500, नैस्डैक, ये सब तमाम चीज़ें। अब एनीवेज, अब ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनको मैंने अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप के अंदर जिन पे घंटों के लेक्चर्स अपलोड किए हैं, और कोशिश मेरी पूरी है कि इस बिगिनर लेवल ट्रेडिंग कोर्स के अंदर शॉर्ट वीडियोज़ में मैं बिगिनर लेवल के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँ, सो दैट इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद एटलीस्ट खुद को आप उस जगह पर पाएँ कि जहाँ पर ये फैसला ले सकें कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं है, इन्वेस्टिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका दूसरा स्टेप ये है कि आप खुद को एज अ मेंबर मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में एनरोल करके अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आपने ये जो ट्रेडिंग कोर्स है जो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, सेपरेट प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, इसको सीक्वेंस वाइज देखना है, रैंडम पिकिंग आपने नहीं करनी। जैसे ये वाली वीडियो अगर आपने देखी है, इसको स्टार्ट से देखो, वीडियो 1 से लेके एंड तक आप देखोगे तो सीक्वेंस वाइज आपको समझ आएगी कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग बेसिकली है क्या। आप में से वो लोग जो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर के टर्मिनल पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, जिसको इस्तेमाल करके आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो कि जहां पे ना सिर्फ आपको क्रिप्टो बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स और कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड करने की भी एक्सेस दी जाएगी। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।